कर लिया? यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं साथ साथ नोट करवाता, ठीक है? तो ध्यान दो। देखो, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ ली थी, उसकी पोस्टुलेट्स पढ़ ली थी। गैसेस की वो उसकी जो थ्योरी है वो तो भी चलेगी, ठीक है? पोस्टुलेट्स हमने पढ़ लिए थे। एक लास्ट वाला होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो वाला भी कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा, क्योंकि वो भी मैं आगे पूरा उसको प्रूव करूंगा, ठीक है? मतलब कि वो पोस्टुलेट को भी हम प्रूव भी करेंगे, उसको छोड़ के बाकी मैंने सारा लगभग तुम्हें क्लास में बता दिए थे, ठीक है? बता दिए थे मैंने पिछली क्लास में, सारे एक्सप्लेन कर दिए थे, बस लिखने को दे दिया था कि लिख लेना है, ठीक है? पढ़ के आए हो ना सब एक बार? देखो हमें क्या पढ़ना है, हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में देखना है, ठीक है? काइनेटिक गैस थ्योरी है ना, जो थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है? जो थ्योरी थी बेटा, सेवंथ कौन सी पोस्टुलेट थी? कौन सी थी पोस्टुलेट सेवंथ? ऐसे मुझे याद थोड़ी, सेवंथ कौन सी नंबरिंग वाइज? कौन सी? एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या बेटा? सेकंड लास्ट, लास्ट ऐसे ना बोलो ना, अब मैंने ऐसे तो नंबरिंग थोड़ी होती है उनकी। इलास्टिक कोलिजन में बता चुका था, इलास्टिक कोलिजन मैंने एक क्लास पहले बता दिया था, याद करो। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, याद करो। किया था नहीं किया था मैंने डिस्कस? देखो इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, जहां पर मेरी एनर्जी भी कंजर्व है और मोमेंटम भी कंजर्व है, ठीक है? वो इलास्टिक कोलिजन होती है। और दूसरी बात रही वेलोसिटीज की, वो वाली चीज भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व करेंगे। अभी वो पोस्टुलेट्स को बस रीड करना था, उसमें तो कुछ ऐसे पूछा नहीं जाता, बस वो पोस्टुलेट्स है कि उसने बोल दी थी ऐसा ऐसा होता है, ठीक है? सिंपल सी चीज थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है? काइनेटिक गैस इक्वेशन बहुत सिंपल है। एक इक्वेशन है जिसके हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उस मतलब वो थोड़ी सी टिपिकल सी हो जाती है और तुम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि उसमें बहुत फिजिक्स लगती है, मतलब कि क्यूब बनाओ, सारा कुछ, वेलोसिटी वगैरह, ठीक है? तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन उसका इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है? फॉर्मूला सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं इसके उसमें नहीं जाऊंगा डेरिवेशन में, ठीक है? क्योंकि इसका नीड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, फिजिक्स का पार्ट है ये, ठीक है? और वैसे भी इसकी डेरिवेशन तुम फिजिक्स में करोगे, ठीक है? तुम्हारा चैप्टर आएगा ना, वहां पर भी पढ़ते होते हैं, सेम डेरिवेशन तुम वहां करोगे, ठीक है? अब ध्यान दो, इसमें जो प्रेशर होता है, वर्ड्स पर ध्यान देना, वो मेरा क्या होता है, जो मोलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे हैं वो प्रेशर होता है। दूसरा वी क्या होता है, ये कंटेनर की वॉल्यूम ही होती है, ठीक है? तीसरा एम क्या होता है, एक गैस मोलिक्यूल का मास। ध्यान रखना, यहाँ पर एम का मतलब है एक मोलिक्यूल का मास, ठीक है? और ये एन क्या है, मेरे कितने मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है? और मेरा यूआरएमएस क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अभी मैं स्पीड के बारे में बस आने ही वाला हूँ, बस ध्यान रखना, जैसे एक एवरेज स्पीड होती है ना, एवरेज स्पीड, वैसे एक रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, जिसको भी मैं डिस्कस करूंगा आज क्लास में, हमने उसी के बारे में पढ़ा, ठीक है? एक टाइप की स्पीड होती है बस, ठीक है? जैसे हम हमारी इसकी कोई वैल्यू होती है, जैसे नॉर्मल होती है, ठीक है? एक एवरेज टाइप हो गई, ये भी टाइप हो गई, ठीक है? बाकी ये इक्वेशन मेरी क्या हेल्प करती है, ये मेरी इक्वेशन क्या हेल्प करती है, ये मुझे क्या बताती है, रिलेशन बताती है किसके बीच में, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और जो सर्टेन स्पीड से चल रहे हैं। मतलब क्या बताती है ये, कि मेरा एक कंटेनर है, ठीक है? एक कंटेनर है, इसमें जो मेरे गैस मॉलिक्यूल दौड़ रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं, ठीक है? जो दौड़ रहे हैं उनका रिलेशन बताती है, इसका ये प्रेशर का रिलेशन, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरे मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी स्पीड के साथ रिलेशन बताती है। बाकी तुम्हें बस इसको यूज करके न्यूमेरिकल्स करने, ज्यादा इसके डीपली नहीं जाना, ठीक है? तो क्वेश्चन ज्यादा देखो, कैलकुलेट प्रेशर डेवलप्ड बाय इतने गैस मॉलिक्यूल्स ईच हैविंग मास इतना, प्रेजेंट इन द कंटेनर ऑफ 10 लीटर, मूविंग विद बीआरएमएस इतना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, कईयों ने तो कर भी लिया होगा, आंसर भी आ गए हैं बच्चों के, ठीक है? देखो सिंपल सा है, देखो मेरा फॉर्मूला क्या बना, पीवी इज इक्वल टू 1/3 ml यू स्क्वायर आरएमएस, यही बना, ठीक है? यही बना। तो बस मुझे वैल्यूज पुट करनी है, मुझे निकालना है क्या, प्रेशर। तो प्रेशर तो ऐसे आ जाएगा, वॉल्यूम मेरी 10 लीटर है, ठीक है? 10 आ गया, ठीक है? 1/3, मास कितना गिवन है, मास मुझे गिवन है 10 रेज़ टू पावर -3, 36। मोलिक्यूल्स कितने हैं, 10 रेज़ टू पावर 22, ठीक है? स्पीड कितनी है, 3 × 10 रेज़ टू पावर 4। और जैसे तुमने ये वैल्यूज पुट कर दी, तुमने कबाड़ा कर दिया। कैसे कबाड़ा कर दिया, कोई बता सकता है कि कबाड़ा क्या किया तुमने? जिसने ऐसे किया, क्या कबाड़ा किया होगा, कोई बता सकता है? ठीक है, ये देखो, हाँ यूनिट, ये बेटा देखो, ये मेरा क्या है, ग्राम में, ठीक है? ग्राम कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है या नहीं है, ठीक है? ये मैंने ग्राम्स में पुट कर दिया। उसके बाद मैंने स्पीड, ये भी सीजीएस में पुट की, ठीक है? ये मैंने पुट कर दिया लीटर में। लीटर तो कोई भी यूनिट ही नहीं होता, ठीक है? ना ये ऐसा यूनिट है, या ना ये सीजीएस यूनिट है, जनरल यूनिट होता है, ठीक है? मतलब कि तुमने क्या किया, तुमने सबको एक यूनिट में कन्वर्ट नहीं। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन सब कर लेते हैं, यहाँ पर यूनिट में दिक्कत आती है,
तो सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो हम सबको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो प्रेशर अगर मैं 10 लीटर को SI में करूंगा तो क्या बनेगा, बता दो। 10 लीटर को अगर मैं SI में करूंगा तो क्या आएगा, 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। बोलो समझे नहीं समझे। मेरा 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। सबको पता है ये बात, मैंने बता रखी है, ठीक है। मैंने वही कहा था ये यूज होगा आगे जाके, इतनी बात समझ गए। उसके बाद 1/3 ये मेरा किसमें है, ग्राम्स में, इसको कन्वर्ट कर दो केजी में, कितना बन जाएगा 10⁻³ 33 इंटू 10⁻³ केजी हो जाएगा ये, ठीक है। इसका सेम रह जाएगा, ठीक है। इसको मुझे यू कन्वर्ट करना है उसमें, तो क्या कर दूंगा 3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ गए। बोलो सबको ऐसा यूनिट में किया और कुछ भी नहीं किया। इसको मैंने मीटर में कर लिया, इसको मैंने केजी में कर लिया, इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कर लिया। इतनी बात सब समझ गए। बोलो बेटा तुम बोल नहीं रहे हो, ऐसे मुझे मजा नहीं आएगा और फिर मैं अभी मजे से नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे आंसर चाहिए साथ साथ, अभी तक तुम समझने नहीं क्या ये बात। बोलो इतनी बात समझ गए, ठीक है। ठीक है, अब बस कुछ भी नहीं करना, सोल्व ही तो करना है। ये क्या बन जाएगा P इंटू 10⁻⁵, ये कितना बन जाएगा -2। इसको ऐसे छोड़ो, यहाँ से यहाँ काट लो, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है। ये कितना बन जाएगा P इंटू 10, ये तो 1/3, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 10⁻⁻1 बन जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, ये बन गया इंटू 3 इंटू 10⁻²। 3 से 3 कट गया तो P कितना बन गया, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा नीचे, ये 100 हो जाएगा और मेरा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, P बन जाएगा 10⁻⁻1 इंटू 10⁻², डिवाइड बाय 10। यही कुछ बनेगा ना, देखना कुछ गलती तो नहीं हुई, कुछ गलती तो नहीं हुई, देखना एक बार, यही बन रहा है ना। हाँ यहाँ पर ये स्क्वायर भी तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर भी होगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 3 इंटू 10⁻², बोर्ड ले लूँ, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 3 इंटू 10⁻² और ये कितना बन जाएगा, ये नीचे आ गया 100 से 100, ये सब कट गया। तो आंसर क्या आ गया मेरा 300 न्यूटन पर मीटर। इतनी बात सब समझ गए। बोलो इतनी बात सब समझ गए, सबका आंसर आ गया ये। बोलो सबका आंसर आ गया। कैलकुलेशन से किया कुछ भी नहीं, सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखना है इसमें, बढ़े आगे बता दो, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। हाँ बेटा वो पास्कल हो जाएगा, उसको पास्कल भी बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल ही तो होता है, ठीक है। उससे अगली हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर। बहुत सिंपल है, 3 तरह के हमारे पास टाइप होती है, ठीक है। 3 तरह की टाइप होती है, ठीक है। सबसे पहली मेरी होती है, ठीक है, सबसे पहले मेरी होती है VRMS, ठीक है। मतलब कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। उसके बाद मेरी कौन सी होती है वी एवरेज, ठीक है, मतलब एवरेज स्पीड, जिसको हम क्या बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। उसके बाद मेरी तीसरी कौन सी होती है व्यू मोस्ट प्रोबेबल, इसको हम क्या बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो ये मेरी 3 तरह की स्पीड होती है, हम इसको यहीं पर रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तीनों को हम एक ही जगह पे कवर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर स्पीड आती है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। करना क्या है, देखो पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन बोलता हूँ, तुम मुझे बताना समझ आ रहा है। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ, दोबारा लिख ही देता हूँ चलो यहाँ पर, क्या है स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये बता दो किस किस को ये स्टेटमेंट समझ आई, किस किस के दिमाग की दही बन गई, ये बता दो किस किस के दिमाग की दही बन गई और किस किस को समझ आ गई। रूट स्क्वायर ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, दही बनी दिमाग में, कुछ दही दही लस्सी बन गई होगी, कईयों के बन गई, कईयों को आ गया होगा, ठीक है। लेकिन हम इसको सीधे तरीके से समझेंगे, ठीक है। दही बन गई, बढ़िया, दही बननी चाहिए थी, तभी हम इसको आसानी से इसकी लस्सी बना पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना,
इसको पढ़ो और उल्टा चल जाओ। सबसे पहले क्या देखो, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करो, तुम उल्टा पढ़ो इसको, पहले क्या स्क्वायर, तो सारी वेलोसिटी इसका स्क्वायर कर दो। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया चीज है, मतलब तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। सारी वेलोसिटीज का स्क्वायर और उनका मीन, मीन कैसे करते हैं, सबको ऐड करो डिवाइडेड बाय जितने भी पार्टिकल हैं और उसका फिर रूट ले लो। तो तुम्हारा बन गया वी आर एम एस का फॉर्मूला। बोलो समझिए नहीं समझे, बोलो समझ गए, कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले सबका स्क्वायर कर दो, सारी वेलोसिटी का स्क्वायर, सबका मीन ले लो, मीन लेने के बाद उसका अंडर रूट ले लो। ये मेरा क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। यही से बना है, देखो पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, ठीक है। इतनी बात चमक गई, बोलो बोलो इतनी बात चमक गई, ठीक है। लेकिन अब तुम बताओ, क्या तुम एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ के उसकी स्पीड मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, बहुत मुश्किल है। एक एक को पकड़ के क्या उसकी स्पीड मेजर करोगे, भाई बता स्पीड कितनी है, या पुलिस बैठी होती है स्पीड चेक करने के लिए, ऐसा तो नहीं कर सकते, इतने छोटे देख भी सकते। तो हम उसका एक दूसरा तरीका बनाते हैं, ठीक है। उसका दूसरा तरीका हो क्या, एक दूसरा फॉर्मूला ही होता है, वो मेरा क्या होता है, वी आर एम एस का 3 RT/m। ध्यान रखना, ये मेरा वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है। केमिस्ट्री में तुम ये यूज करोगे जनरली, ठीक है। हमारा इसी फॉर्मूले से हेल्प से, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल की नहीं निकाल सकते, ठीक है। बाकी ये भी फॉर्मूला है, जब एग्जामिनर तुम्हें मान लो ऐसे ही दे दे कि इतने पार्टिकल्स की इतनी स्पीड है, इतने की इतनी, इतने की इतनी, तो ये लगाना पड़ेगा। लेकिन हमारा जनरली केमिस्ट्री में यही वाला ही काम है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब इसके अंदर ये बता दो, सबसे बड़ी बच्चे जो गलती करते हैं, ये मेरा क्या मोलर मास, ठीक है, और इसको हम केजी में ही डालेंगे, ठीक है। ये मेरा मोलर मास है, ध्यान रखना मोलर मास, ध्यान रखना केजी में डालना है, बच्चे गलती कर जाते हैं। ये तो मेरा टेम्परेचर है, केल्विन में ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। ये तो मेरा आर है, ठीक है, आर की वैल्यू 8.314 यूज करोगे, ध्यान रखना, ध्यान रखना, जब भी ध्यान से सुनना, जब मेरी एनर्जी और वेलोसिटी की बात आएगी ना, वेलोसिटी, तब तक मैं आर की वैल्यू कौन सी पुट करूंगा, मैं करूंगा 8.31। क्यों, क्योंकि एनर्जी और वेलोसिटी में हम ऐसे यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम 0.081 भी यूज कर देते हैं, लेकिन जब वेलोसिटी की बारी आएगी एनर्जी की, तो हमें 8.314 यूज करना है। बोलो इतनी बात समझे नहीं समझे? बेटा मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है वो दीवारों को पढ़ा रहे हो, ऐसे मजा नहीं आएगा भाई तुम्हारे इसमें। वरना दूसरे बैचेस में ऐसा होता है, लाइन पे लाइन के मैसेज आ रहे होते हैं। तुम्हारा तो किसने बोला इतना बड़ा बड़ा लिखो, वाई लिख दो। भाई मुझे लग रहा है कि भाई मैं खुद दीवारों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो भाई फिर मजा भी नहीं आएगा, मैं बस फॉर्मेलिटी करके पढ़ाऊंगा। मेरे साथ इंटरेक्ट करो, मैं बहुत बढ़िया अच्छे से तुम्हारे साथ मजे करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मास हमेशा केजी में पुट करेंगे, ठीक है। अब अगली बात क्या आती है, इसका हमें क्या करना है, ये आया कहाँ से, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। बहुत सिंपल है, ठीक है, बाकी उसकी नीड नहीं है। जिसको समझ आ जाए बहुत बढ़िया, ना भी आए तो टेंशन ना लेना, हमें इस फॉर्मूले से मतलब, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, ये इक्वेशन सबको पता है, इक्वेशन कौन सी है बोल दो, ठीक है, ये इक्वेशन सबको पता है, ठीक है। अब देखो, देखो अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं एन को एवोगैड्रो नंबर ले लूं, ठीक है, या ऐसे बोल लो, इसको ऐसे छोड़ो। अगर मैं 1 मोल गैस की बात करता हूँ, और 1 मोल गैस, और 1 मोल गैस, मुझे बता दो 1 मोल गैस के लिए मेरा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन, बोलो, ये हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं अब इसको ऐसे लिखूं, एम एन इज इक्वल टू 1/3 एम इंटू एन इंटू यू स्क्वायर आर एम एस। अब मुझे बता दो मास ऑफ 1 मोलिक्यूल इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ये मुझे बता दो, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, मैंने ही पढ़ाया था, अच्छा ये तो वाला, ठीक है। मुझे बता दो ये क्या होता है, किसका मास होता है, अगर मैं एक मोलिक्यूल के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा वो, मोलर मास, बोलो। तो मोलर मास बन गया, तो मैं इसको मोलर ऐसे लिख सकता हूँ, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम यू स्क्वायर आर एम एस, बोलो ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बस कुछ भी नहीं है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू को इधर ले आऊंगा, यू स्क्वायर आर एम एस को, ये मेरा क्या बन जाएगा 3 PV/m। ये बनेगा नहीं बनेगा, बोलो, ठीक है। अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इसका अंडर रूट स्क्वायर हटा दूं तो ये अंडर रूट बन जाएगा, बोलो। अब मुझे एक बात बता दो, एक और बात बता दो, 1 मोल गैस के लिए पीवी इक्वल टू आरटी होता है, पीवी इक्वल टू आरटी होता है ना 1 मोल गैस के लिए, तो मैं पीवी की जगह आरटी लिख सकता हूँ, बोलो, पीवी की जगह आरटी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, सब बोलो। बेटा वाई लिख दिया करो यार, पूरा नहीं लिखना, जो वाई, वाई मतलब मैं समझ जाऊंगा, वाई सफिशियंट है,
ठीक है, ज्यादा मैं ये भी नहीं कह रहा तुम पढ़ो ना, लेकिन बात मुझे ये पता चल जाता है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला डिराइव हो गया नहीं हो गया, यही आगे नहीं आया, बोलो चमका नहीं चमका, चमक गया, बोलो चमक गया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से आया है, नोट कर लो, अच्छी बात है, क्योंकि हर चीज को समझ के चलना चाहिए, बाकी कुछ मुश्किल नहीं था इसको निकालना, ठीक है। बेटा आर टी वी पीवी इक्वल टू आर टी होता है ना, पीवी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं होती, तो मैं 1 मोल गैस के लिए पीवी की जगह आर टी लिख सकता हूँ ना यहाँ से, ठीक है। बोलो समझ गए। अब मैं तुमसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, ये नोट कर लिया ना सबने, ये नोट कर लिया, रब कर रहा हूँ, ठीक है। जिसको लगता है तो वो इसको छोड़ भी सकता है, बाकी समझना बहुत आसान चीज थी, जितना समझ के चलोगे भाई तुम्हारा उतना ही आसानी रहेगी एग्जाम को क्रैक करने में। जो बच्चे रट्टे मारेगा भाई उसके लिए तो दिक्कत है, ठीक है। तो मैं तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैं गैस की प्रेशर डबल कर देता हूँ, ठीक है, प्रेशर अगर मैं डबल कर देता हूँ तो मेरी वीआरएमएस क्या हो जाएगी ये बता दो, ठीक है। इसको डबल रहने दो, 4 टाइम्स कर देता हूँ, ठीक है, 4 टाइम्स में ज्यादा तुम आसानी से बता दो। प्रेशर अगर मैं 4 टाइम्स कर देता हूँ तो मेरा वीआरएमएस क्या हो जाएगा, बोलो, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो। तो क्या हो जाएगा, मेरा वीआरएमएस क्या है, सबको दिख रहा है यहाँ पर कि मेरा अभी वो आया था टीवी, ये आया था ना, ये सबको पता है ये आया था, तो मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा, ठीक है, 4 टाइम्स, तो वेलोसिटी मेरी डबल हो जाएगी। तो कौन कौन मुझे डबल बोल रहे हैं, किस किस का आंसर डबल आ रहा है, बोलो। 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम को 4 टाइम्स कर दूंगा, वॉल्यूम को 4 टाइम्स कर दूंगा, तो वीआरएमएस क्या होगी बता दो, वीआरएमएस क्या हो जाएगी, बोलो, बोलो बेटा। 2 टाइम्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को 4-4 टाइम्स बढ़ा दूं, अगर मैं दोनों को 4-4 टाइम्स बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो मेरी वीआरएमएस क्या होगी, 4 टाइम्स, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, तुम बहुत इंटेलिजेंट। तो एक बार, एक बार इस चीज पर काटा मार लो, काटा मार दो, बिल्कुल काटा मार दो, बिल्कुल सोच गलती से भी एक भूल ना कर देना, ठीक है। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है, मेरी वीआरएमएस होती है ना, वो ना ही प्रेशर पे डिपेंडेंट होती है, ना ही वॉल्यूम पे डिपेंडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ मेरे टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। इस बात को दिमाग में डाल लो अच्छे से। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर अभी फॉर्मूले में तो ये लिखवाया था आपने, तो ये माइंड में आ रहा होगा सर अभी तो आपने ये लिखा था, यही आपने अभी लिख के दिया था, हमारी थोड़ी गलती है, ठीक है। तो होता क्या है देखो, जब मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा डबल करूंगा, ठीक है, प्रेशर को डबल करूंगा, तुम्हें याद होगा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, अगर मैं प्रेशर को डबल करूंगा ना मेरी वॉल्यूम अपने आप हाफ हो जाएगी, अगर ये हाफ हो जाएगी तो नेट क्या रिजल्टेंट आ जाएगा, सेम नहीं आ जाएगा, बोलो समझे गए हो कि नहीं, चमका नहीं चमका, मतलब क्या हो गया, इस बात की गांठ मार लेना, वो जान के तुम्हें ऐसे दिखा देगा कि भाई तुम्हें ये फॉर्मूला देखो तुम गलत कर दो, तो ध्यान रखना, लिख लो स्पेशली लिख लो, ठीक है, भूल के भी ये चीज को अच्छे से लिख लो, ठीक है। वीआरएमएस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है, अच्छे से लिख लो इसको, गलती से भी इसको गलत ना कर देना, ठीक है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है, लिख लिया सबने, ठीक है, सबने लिख लिया ना, ठीक है। अब अगला है वी एवरेज, वी एवरेज तो क्या ही बताऊं, सबको पता है ये वी एवरेज क्या होता है, बताना वी एवरेज कैसे होगा, कुछ भी नहीं करना, v1 प्लस v2 प्लस जेड डैश vn तक डिवाइड बाय n, सारी वेलोसिटीज का एवरेज कर दो वो मेरा वी एवरेज हो जाता है, सबको पता है ये बात तो, ठीक है। लेकिन इसका जो एक और फॉर्मूला जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं वो क्या होता है ना, अंडर रूट 8 RT बाय पाई है, ठीक है, इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब इसकी डेरिवेशन थोड़ी बहुत समझनी थी, इसको छोड़ो, बस ध्यान रखना यहाँ पर भी मास मेरा केजी में दे, गलती मत कर देना गलती से, और आर की वैल्यू 8.314, ठीक है। ये एवरेज ये आ गया, बोलो समझ गए, बोलो, बोलो समझ गए, ठीक है। उसके बाद मेरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बहुत काम की स्पीड है, ध्यान रखना। मुझे एक बात बता दो, मुझे बताओ तुम्हारी क्लास में देखते कौन कौन यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है, बताना कौन कौन यहाँ भागना चाहता है, दौड़ में कौन जाना चाहता है, जल्दी बोलो। लक्ष्य, निखिल, और कौन भागना चाहता है, लक्षिका, कबीर, कुलदीप, क्षितिज, राग, ठीक है, मान लो ये सारे भाग रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत मजेदार चीज हुई। मान लो ये तीनों बच्चे भाग रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, ये भाग रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड, और ये दोनों बच्चे भाग रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड। तो मुझे कोई बता सकता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी होगी इन सब में? मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या होता है कि जो, तुम पहले बताओ मोस्ट प्रोबेबल तुम्हें कौन सी लग रही है, देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं। भाई साहब, भाई तुम तो कोई गजब के बच्चे हो, सबको पता चल गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की स्पीड होगी वही मोस्ट प्रोबेबल होती है, मतलब कि जिसका ट्रेंड चल रहा है, समझ रहे हो? ट्रेंड, ट्रेंडिंग टाइप, ठीक है, जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं। तो वी मोस्ट प्रोबेबल को तुम क्या लिख सकते हो, ठीक है, स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वी मोस्ट प्रोबेबल का अंडर रूट 2 RT/m। समझ गए? बोलो बोलो, समझ गए? बोलो समझ गए? चमक गया ना? ये वाले बात से समझ गए ना कि उससे ये मतलब ये कि इसकी स्पीड ज्यादा है, उससे ये मतलब है कि ट्रेंडिंग में कौन है। तो ट्रेंडिंग में तुम्हें दिख रही है, समझ रहे हो ट्रेंडिंग का मतलब? ट्रेंडिंग मतलब जो सबसे ज्यादा लोग पोजेस कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? बड़े आगे बोलो। ठीक है, उसके बाद तुम मुझे एक बात बता दो, ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं तीनों को कंपेयर करना चाहूँ तो भाई सबसे तेज कौन है, मतलब कि इन तीनों स्पीड में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? कोई बता सकता है? इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, इसको इसको नहीं बेटा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, मैं अब इन तीनों स्पीड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू किसकी आई, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी आई, मतलब कि वी आर एम एस सबसे बड़ी होती है, या वी मोस्ट प्रोबेबल होती है, या वी एवरेज होती है? बोलो। ठीक है, कोई बोल रहा है मोस्ट प्रोबेबल, कोई बोल रहा है आरएमएस। तो जब भी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, राम भगवान का नाम लो, तुम्हारा आंसर। राम बोले तो सबसे पहले आएगी कौन सी? रूट मीन स्क्वायर, फिर आएगी एवरेज, और फिर आएगी मोस्ट प्रोबेबल। समझ रहे हो? जब भी इसका आंसर चाहिए राम भगवान का नाम जपो, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसकी हेल्प से तुम बता सकते हो कि सबसे ज्यादा कौन सी होगी। ठीक है, मतलब याद करने का तरीका है। बाकी तुम इसको कैलकुलेट तो कर ही सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, मेरा अगर मैं वी आर एम एस रेशियो, वी एवरेज रेशियो, वी मोस्ट प्रोबेबल, तो मुझे बता दो ये कितनी होती है? √3 RT/m। ये कितनी होती है? √8 RT/πm। ये किसके इक्वल होती है? ये होती है 2 RT/m। तो इतनी बात क्लियर है सबको? अब देखो, m m m, RT RT RT, तो बचा कौन? √3 इज टू √8/π इज टू √, ये तुम्हारा रेशियो आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे, इसकी तो वैल्यू 1.314 होती है ना, 1.732। इसकी कितनी होती है? 1.414 होती है ना, इसकी कुछ इसके बीच में होती है। ठीक है, तो वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी कौन सी। तो इतनी बात चमकी नहीं चमकी? बोलो, इतनी बात चमकी नहीं चमकी? ठीक है, अब मैं तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ, मतलब कैसे बताऊं, वो ब्रह्मास्त्र तुम्हारी जिंदगी आसान कर देगा, बिल्कुल आसान कर देगा, क्वेश्चन भी आसान कर देगा। तो अगली चीज क्या है? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तुम्हें पता है बहुत कम होता है, और हमारे ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे भी नहीं। जब जरूरत होगी तभी हम ब्रह्मास्त्र उठाएंगे वो। और वो मेरा ब्रह्मास्त्र क्या है? वो सीधा सा है। ठीक है, तो मेरा ब्रह्मास्त्र आ रहा है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र मेरा क्या है ये देखो, अगर मैं वी मोस्ट प्रोबेबल बाय वी रूट मीन स्क्वायर करूंगा तो मुझे बता दो क्या आएगा। अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूँ तो क्या आएगा बता? ठीक है, सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा? 2 RT/m √3 RT/m, ये आएगा। सब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? √2/3। बोलो बोलो, ये आ जाएगा? बोलो। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसको सोल्व करोगे तो 0.82 बन जाता है। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया? वी आर एम एस, वी मोस्ट प्रोबेबल क्या है? 0.82 टाइम्स वी आर एम। बोलो इतनी बार चमकी नहीं चमकी? पहला ब्रह्मास्त्र ये रहा, दो ब्रह्मास्त्र दूंगा तुम्हारी जिंदगी आसान कर देंगे। ठीक है, पहला ब्रह्मास्त्र ये रहा। दूसरा क्या है? वी एवरेज बाय वी आर एम एस। क्या आएगी बताना वैल्यू? यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, यहाँ पर अगर मैं दोनों डिवाइड करता हूँ क्या वैल्यू आएगी बताओ? अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? बोलो, यही तो करना है, कुछ भी नहीं करना।
8RT/πm बाय अंडर रूट 3RT/m। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, बोलो 8/3 पाई, यही बनेगा ना। ठीक है, ये तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, पाई भी तो है बच्चे। ठीक है, यही बना। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0.9। ठीक है, तो मेरा जो भी एवरेज है वो किसके इक्वल हो गया, 0.92 इंटू बी आर। अब ये तुमने दोनों ब्रह्मास्त्र रख दो अपने पास, जब मैं बोलूंगा इस्तेमाल करो, ब्रह्मास्त्र छोड़ देना, तुम्हारी जिंदगी सवार देंगे ये दोनों ब्रह्मास्त्र। ठीक है, समझ गए, बोलो। अबे क्वेश्चन लिखो, ठीक है, क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तब तक मैं इंक डाल देता हूँ, तुम क्वेश्चन लिखो। सपोज अ गैस मॉलिक्यूल्स, लिख लो बेटा, मैं लिखूंगा नहीं। सपोज अ गैस मॉलिक्यूल, सपोज अ गैस सैंपल हैविंग Na molecules, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, गैस सैंपल हैविंग Na molecules। ठीक है, each 1/3 of the molecules, each 1/3 of the molecules having speed, each 1/3 of the molecules having speed, ठीक है, having speed 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड। दूसरी 2 × 10⁴ पर सेकंड। और तीसरी 3 × 10⁴ पर सेकंड। मतलब क्या मेरा, मेरा मतलब ये है कि मेरे पास एक गैस सैंपल है। ठीक है, इसमें मेरे Na पार्टिकल है या Na मोलिक्यूल्स है। ठीक है, Na मोलिक्यूल्स, उसमें से मेरे 1/3 मतलब क्या हो गया, 1/3 ऑफ Na की स्पीड है 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड। 1/3 Na की स्पीड है 2 × 10⁴ पर सेकंड। ठीक है, और 1/3 की कितनी है, 3 × 10⁴ पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मुझे क्या निकालनी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड मुझे निकाल दे। ठीक है, तुम्हें क्या निकाल के देना है मुझे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, निकाल लोगे, बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें पहले एक छोटा सा हिंट देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन पर एक छोटा सा हिंट देता हूँ। ठीक है, तुम मुझे बताओ रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला क्या, मुझे सब बताओ क्या होता था। सब बोलेंगे यही था या नहीं था, ये था, बोलो, यही था, बोलो। ठीक है, अब देखो, मान लो मैं इसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि तुम समझ पाओ। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ध्यान दो। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास 10 लड़के हैं, ठीक है, एक सोनू, एक मोनू, एक चिंटू, एक मिंटू, एक और कौन बनाऊं, बहादुर, एक कोई भी मान लो। ठीक है, कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 बच्चे जो तुमने नामकरण करना है कर लेंगे। ठीक है, चिंटू मिंटू बंटी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मान लो इसकी स्पीड, इन सब की स्पीड है मान लो 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन सब की स्पीड है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मुझे इनका VRMS निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये करूंगा या नहीं करूंगा, देखो 1 + 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, 1 2 3 4, यही किया मैंने, बोलो। फिर 2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +2 का, ये करूंगा। ठीक है, 4 ये है 4 ये, +3 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा मैं 10 से। बोलो यही करूंगा नहीं करूंगा, यही करूंगा, बताओ। अगर मैं अब इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली ये लिख दूं कि मेरे पास 4 की स्पीड है 1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 1 का स्क्वायर। बोलो बात एक ही है ना, मैंने 1 2 3 4 की जगह मैंने 4 को 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, +2 × 2 का स्क्वायर, कितने 4, सॉरी, ये कर सकता हूँ। देखो 4 की स्पीड में 2 का स्क्वायर, बार बार मैं 4 ऐड करने से अच्छा है मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से। ठीक है, 4 बार मैं 2 को ऐड करूंगा। ठीक है, तो उससे अच्छा मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, और मैं अगला ऐसे अगले कैसे लिखूंगा, बताओ क्या आएगा, 2 × 3 का स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा, बोलो, यही आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10। ये और ये में कोई फर्क दिख रहा है तुम्हें, इन दोनों में कोई फर्क है लिखने में, बताओ, नहीं है। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही चीज अप्लाई करनी है। जो बच्चे ये सीख गए वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरा जो VRMS है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ।
ठीक है, मैं VRMS को ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरी N/3 Na/3 मॉलिक्यूल्स की कितनी स्पीड है, इतनी। ठीक है, फिर Na/3 मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है मेरी, 2 × 10⁴ का स्क्वायर। फिर इसको मैं रब कर रहा हूँ नीचे वाले को। ठीक है, अब तुम समझ चुके हो। ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस Na/3 मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁴ का डिवाइडेड बाय n। बोलो, अब समझ गए ये हमने कैसे किया, बोलो समझ गए ना। ठीक है बेटा, यहाँ पर यूनिट्स का कोई जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा सेंटीमीटर/सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें यूनिट का क्या करना है, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो सेंटीमीटर/सेकंड में आ जाएगा। हमें उसने ये थोड़ी बोला मीटर/सेकंड में निकाल के दो। ठीक है, अगर वो बोलता है या तुम्हारे ऑप्शन में मीटर/सेकंड है तो भाई एंड में पहले कैलकुलेट कर लो फिर निकाल लेना। ठीक है, यूनिट्स कन्वर्ट तब करा करो जब तुम्हारे पास ना 2-3 इकट्ठे दे रखे हो। ठीक है, एक ही फॉर्मूले में 2-3 चीजें हो जिनकी अलग अलग यूनिट्स होती है, इसमें तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी, इसका कोई यूनिट होता नहीं तो आंसर ये आ जाएगा। बोलो ये बात समझ गए ना, कि यहाँ पर हमने इससे मल्टीप्लाई क्यों किया, ये अभी भी यही है। ठीक है, ये अभी भी यही है मैंने, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अब उसको इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 4 × 1 कर, ये वाली टाइप। समझ गए ना। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर था, मैं कितनी बार लिखता, एवोगैड्रो नंबर तक थोड़ी लिख सकता हूँ सबको ऐड करते हुए, तो मैं सिंपल कर दिया। ठीक है, बढ़िया, आगे बोलो। कैलकुलेट कर लेना बेटा, मतलब इतना डिफिकल्ट कोई पूछेगा नहीं, मैं तुम्हें कंसेप्ट समझाना था, और तुम्हारे केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, मतलब मैं बस ये बता रहा था कि ये अप्लाई करना पड़ सकता है, बाकी बहुत कम ऐसा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, बोलो, ये लाइट क्यों भाग गई। ठीक है, तो बेटा लाइट थोड़ी कम हो गई होगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम इसको सोल्व करो तब तक। कैलकुलेट RMS स्पीड ऑफ हीलियम एट 300 केल्विन। इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो फटाफट। इन आंसर भी मुझे किसमें चाहिए, सेंटीमीटर/सेकंड में आंसर चाहिए। ये मुझे आंसर सेंटीमीटर/सेकंड में चाहिए। इसको एक बार सोल्व करके देखो क्या आता है। एक बार इसको सोल्व करने का ट्राई करो, एक बार इसको सोल्व करने का ट्राई करो, देखते हैं कितने कर पाते हैं। ट्राई करो इसको, कितनों का आंसर आ गया। फटाफट इसको सोल्व कर दो। देखो, सबसे पहली बात है, आधे बच्चे तो बहुत ही गंदी कैलकुलेशन कर देंगे, इसके बिल्कुल कबाड़ा कर देंगे। अभी मेरे को पता है कई बच्चे इसको पता नहीं कोई गंदे गंदे तरीके से सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा लेकिन इतने गंदे तरीके से करेंगे, अपनी इतनी कैलकुलेशन पे गलतियां करते हैं। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। वैसे है सिंपल सा क्वेश्चन, तुम यूनिट्स में ही गड़बड़ करते हो सारी, गलत आंसर तो आएगा ही, क्योंकि तुम गलत तरीके से करोगे, मुझे पता है ना कईयों का। देखो इधर ध्यान दो। ठीक है, जिसने कर लिया, मतलब आसान क्वेश्चन है, गलती क्या करते हो मैं बताता हूँ। उन्होंने जब से ये पूछ लिया ना सेंटीमीटर/सेकंड, आधो के तोते उड़ जाएंगे। वो पता क्या करेंगे, उनको पता है VRMS का फॉर्मूला तो मुझे पता है क्या होता है, वो मेरा होता है √3RT/m। सबको पता है ये फॉर्मूला। क्या उसे लगेगा कि वेलोसिटी मुझे सेंटीमीटर/सेकंड में चाहिए, वो क्या सोचते हैं मैं बताता हूँ। कई बच्चे, सारे नहीं कई, उसको लगेगा तो CGS यूनिट है। ठीक है, CGS यूनिट है तो मास में या ग्राम्स में पुट कर देता हूँ। आर का कई सोचेंगे कि भाई इसको कन्वर्ट करूँ ग्राम्स वाले यूनिट में, कई सोचेंगे यार आर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको ग्राम में पुट कर देंगे, उन्हें लगेगा मेरे को आंसर सेंटीमीटर/सेकंड में आ जाएगा। बेटा अगर तुम उसको ऐसे आर इसको ग्राम्स में पुट करना ना, तो आर को भी ग्राम्स वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमने इतने आर के फॉर्मूले याद नहीं करने, सबके अलग अलग वैल्यू याद करो। तो हमें तो भाई CGS जो ऐसा यूनिट तो पता है ना, तो सिंपली कुछ भी नहीं करना ना, सिंपल सा था, कुछ भी नहीं करना। तुम पहले अपना नॉर्मली सोल्व करो। ठीक है, नॉर्मली क्या सोल्व करना है, √3 इंटू 8 की वैल्यू 8.314 इंटू क्या हो जाएगा 300 डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास मुझे बता दो कि हीलियम का मोलर मास कितना होता है, मुझे बता दो हीलियम का मोलर मास कितना होता है, पहले ये बता दो, देखते हैं कितने बच्चों को पता है, बताना। आधे बच्चे तो यहीं पे लुढ़क गए, आधे बच्चे तो यहीं पर ही लुढ़क गए हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मेरा क्या है, 4, ये मेरा ग्राम्स में होता है, उसको मुझे केजी में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, बेटा मोलर मास है, ये मोलर मास ही होता है, मोलिकुलर मास नहीं है, मोलर मास 4 ग्राम ही होता है, उसको मैंने केजी में कन्वर्ट। ठीक है, सबसे पहली बात, इतनी बात सब समझ गई। उसके बाद सिंपली कुछ भी नहीं करना, देखो
इसको मैं तुम्हारी मतलब कि जल्दी सोल्व करने के लिए इसको मैं 80 मान लेता हूँ, ठीक है 80 मान रहा हूँ, तो 8 वन हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है अप्रोक्स निकल जाएगा, तो हमें क्या देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, ये मेरा अंदर अंदर क्या बन गया, 8 टू 6, 3 9 9 टू 18, ठीक है ये बना। ये कितना 10 रेज़ टू पावर -3, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -5, यही होगा, ठीक है। ये 10 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा, लेकिन मैं उसको यहाँ 6 दे दूंगा और ये बना दूंगा, और इतनी बार सबका आ गया, बोलो, ठीक है। उसके बाद इसका रूट क्या होता है मेरा, अराउंड 1.34 होता है, इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आंसर। देखो इसका रूट निकालोगे 10 रेज़ टू पावर 3 हो गया, 1.8 का रूट निकालोगे अराउंड 1.34 होता है, ठीक है। ये मेरा आंसर मीटर पर सेकंड में आया, एंड में इसको बस सेंटीमीटर पर सेकंड में कर लो, क्या आ जाएगा बस 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। और सिंपल सा था। आधे बच्चों ने, पता है मैं कहाँ कहाँ बताता हूँ गलतियां करते हैं, सिंपल क्वेश्चन होता है, आधे बच्चे ये लगाना भूल जाते हैं, आधे बच्चे यहाँ हीलियम का 2 ले लेते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या क्या करते हैं, आधे ये लगाएंगे ही नहीं, आधे यहाँ पर 2 ले लेंगे, कई बच्चे स्टार्टिंग से ही उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें निकालेंगे, मास को ग्राम में पुट करेंगे, आर का कोई चेंज ही नहीं करेंगे, तो जबकि आर तो मेरा 8.314 ऐसा यूनिट में होता है, सीजीएस में नहीं होता। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, पहले वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में निकाल लो और एंड में उसको फिर कन्वर्ट कर लो। तो इतनी बात समझ गए कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, बोलो समझ गए, बोलो, ठीक है। बता दो बच्चे, तुम में से सबने कौन कौन सी गलती की थी एक बार बता दो, ठीक है। मैं कुछ वो नहीं कर रहा, तुम्हें खुद को पता, मेरे को एक बार ये देखना है किसने कौन कौन सी गलती की थी, ये बता दो किसने कौन कौन सी गलती की थी, ये एक बार मुझे बता दो, कौन सी गलती की थी। 10⁻³ वाली तो बहुत करते हैं, सीबीएसई में भी बहुत करते हैं, हीलियम का मास। कईयों ने ऐसा किया था, किसी ने ऐसा किया था कि स्टार्टिंग में ही मैं उसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालने की कोशिश करूं, कई ने ऐसा भी किया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर एट विच, फाइंड द टेम्परेचर एट विच, फाइंड द टेम्परेचर एट विच आरएमएस स्पीड ऑफ O2 इज इक्वल टू दैट ऑफ नियोन टू दैट ऑफ नियोन एट 300 केल्विन। मतलब मुझे टेम्परेचर निकालना है O2 का जिसपे उसकी आरएमएस स्पीड नियोन की आरएमएस स्पीड के बराबर होगी, और नियोन है मेरी 300 केल्विन, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ गए, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो बेटा। क्वेश्चन है मेरा, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे क्या करना है, वो टेम्परेचर निकालना है जब वी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वी आर एम एस ऑफ नियोन, ठीक है। ये मुझे करना है, दोनों की स्पीड इक्वल होनी चाहिए, तो मेरा क्या हो जाएगा √3 RT बाय मोलर मास ऑफ O2 विच इज इक्वल टू √3 RT बाय मोलर मास ऑफ नियोन, ठीक है। ये मुझे देखो RT से इससे ये कट जाएगा, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो मेरा क्या आ जाएगा T बाय मोलर मास ऑफ O2 इज इक्वल टू T बाय मोलर मास ऑफ नियोन। ये मुझे नहीं पता, ठीक है। मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है 32, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 300, मोलर मास ऑफ नियोन बताना कितना होता है, मोलर मास ऑफ नियोन बताना, बताना, बोलो कितना होता है 20, ठीक है। तो कईयों के माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने कन्वर्ट नहीं किया केजी में, कन्वर्ट कर लो, बाकी रेशियो है तो रेशियो में तो दोनों तरफ कट ही जाएगा, लेकिन तुम लिख लिया करो, ठीक है। तो इससे तो ये कट ही जाएगा, ठीक है। तो मेरा टेम्परेचर कितना आ जाएगा 300 इंटू 32/20, तो कितना बन जाएगा 10, ये 16, इससे ये कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 480 केल्विन। किस किस का सही आंसर आया बता दो, किस किसने सही किया, ठीक है सबका, बोलो, ठीक है। अब मैं तुम्हें वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार हो, ठीक है, एक बेसब्री से इंतजार होगा, ठीक है। हाँ चमक गया भाई, आज चमका नहीं ना, आज चमकना भूल गए हम, ठीक है। तो चमकेंगे चमकेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, फॉर अ गैस VRMS is 1000
मीटर पर सेकेंड एट टेम्परेचर T Kelvin. Calculate its B most probable. देखो ये क्वेश्चन है, देखो पहले मैं इसको नॉर्मली करता हूँ, कैसे करते हैं देखो। मेरा VRMS क्या होता है, √3 RT/m होता है। बोलो ये होता है नहीं होता, बोलो बोलो। ठीक है, और इसकी मुझे वैल्यू कितनी गिवन है, 1000। ठीक है, तो मैं अगर इसको ये लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं √RT/m की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 1000/√3। बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बोलो लिख सकता हूँ, बोलो। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मुझे बी एवरेज निकालना है, वो क्या होता है, √8 RT/m। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √RT/m इंटू √8/पाई। बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बोलो। कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरी, ये। ठीक है, तो मेरी क्या हो जाएगा, 1000/√3 इंटू √8/5, ये आएगा। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, ठीक है, सोल्व करने में मेरा ये 921 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया, रद्दी भर वाला मेथड है, आम जिंदगी वाला मेथड है। हमें तो मेंटो जिंदगी वाले बंदे हैं, हम तो अपना ब्रह्मास्त्र निकालेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। ये तो वो है जो नॉर्मल बच्चा ऐसा करेगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र दिया था, याद करो। वो ब्रह्मास्त्र मैंने क्या कहा था, जब जरूरत होगी तो निकालेंगे, तो उसको निकालने का टाइम आ गया। ठीक है, उसको निकालने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, अच्छा मैंने एवरेज क्या निकाल दिया क्या, बेटा यहाँ पे एवरेज वाला कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एवरेज निकाल दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे एवरेज कर लो, कोई बात नहीं, अब ये कर ही लिया है। ठीक है, इसको एवरेज कर लो, हमारा कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ठीक है, हमें थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम ब्रह्मास्त्र निकालेंगे। हमारा ब्रह्मास्त्र क्या था, याद करो, जो मेरा बी एवरेज था, ये वो क्या था, 0.92 इंटू VRMS था या नहीं था, बोलो। यही था ना, यही था नहीं था, ब्रह्मास्त्र में मैंने ये लिखवाया था, बोलो। ठीक है, तो बस हो गया, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। क्या आंसर आ गया, सेम है या नहीं है। अभी ना कहते ना सर ये 921 है 920 आया है, बेटा इतना शॉर्टकट पड़ गया, आंसर तुम्हारा आ गया, और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ओरली भी दे सकते हो तुम इसका आंसर। अभी मैं तुमसे पूछूंगा, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल निकाल दो, आंसर देना। वी मोस्ट प्रोबेबल का आंसर क्या आ जाएगा, वी मोस्ट प्रोबेबल का कितना आएगा, 820। समझे, ब्रह्मास्त्र का, ब्रह्मास्त्र ने हमारे क्या, ये सारी कैलकुलेशन उड़ा दी। ब्रह्मास्त्र ने तुम्हारी ऐसा काम कर दिया कि तुम्हारा ओरली आंसर दे पा रहे हो तुम्हारे। तो ये ब्रह्मास्त्र में तुम्हें बताया, जिस दिन लगेगा उस दिन तुम्हारे सारे काम खत्म कर देगा। बेटा स्कूल में मत करना, स्कूल में नहीं, स्कूल में कर सकते हो, बाकी देख लेना वो कितने मार्क्स का पूछ रहे हैं। अगर 3 नंबर का पूछ रहा है, उसको बड़ा बड़ा लिख के दिखा दो कि भाई मुझे पूरा आता है। ठीक है, बाकी वहां पर अगर तुम एक लाइन लिखोगे, पता नहीं ना उसका दिमाग के बारे में नहीं पता ना टीचर क्या सोच। ठीक है, बाकी गलत तो नहीं है, ये तो बिल्कुल सही आंसर, तो देखो सेम आ रहा है, ये हमने वहीं से डिराइव किया था। लेकिन बात वही है कि वो कितने मार्क्स का दे रहा है। अगर वो 3 नंबर का दे रहा है, तुम ये करोगे तो भाई उसको गुस्सा आएगा ना, कि भाई मैं 3 नंबर का दिया और तूने मुझे एक लाइन में आंसर दे दिया, भाई वो चिढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना ऑब्जेक्टिव में करना, स्कूल वगैरह में नॉर्मली करना, जैसे भी हम लोग करेंगे। ठीक है, समझ गए, बोलो बोलो, समझ गए। ठीक है, अगर मान लो किसी को ये वैल्यू याद भी नहीं रहती, ठीक है, ये वैल्यू याद नहीं रहती, ठीक है, तो तुम एक और चीज कर सकते हो, इतना तो पता ही है ना, इतना तो याद होगा ही होगा, VRMS अपॉन वी एवरेज। ठीक है, VRMS क्या था मेरा, ये एवरेज छोड़ो, मैं नॉर्मल बात कर रहा था, मोस्ट प्रेबल। तो ये क्या था मेरा, √3 RT/m, ये क्या था, √2 RT/m। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, √3/2। तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैं मुझे गिवन है 1000, ये मुझे निकालना है, इसको सोल्व कर लो, तुम्हारे यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। याद करो, यही इसी को तो सोल्व करके मैंने ये लिखी थी वैल्यू, याद है ना, इसी को सोल्व करके तो मैंने 0.82 लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हो, एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, तो मैं 3 तरीके बता दिए,
ठीक है, तुम्हें 3 तरीके बता दिए, तुम तीनों तरीके से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ गए? बोलो बोलो। अब मैं तुम्हें 2-3 मैथ फॉर्मूले बता देता हूँ। ठीक है, 2-3 फॉर्मूले बता देता हूँ, तुम मुझे बता दो, तुम मुझे एक और 2 चीजें बता दो। मैंने अभी तक VRMS के कितने फॉर्मूले कर लिए? VRMS का मुझे फॉर्मूला बता दो, क्या था VRMS का फॉर्मूला? बोलो, VRMS का फॉर्मूला क्या था, बताना। VRMS का फॉर्मूला क्या आया था मेरा? 3RT/m। बोलो, आया था नहीं आया? बोलो बोलो। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, √3PV/m लिख सकता हूँ। बोलो। ठीक है, एक ये फॉर्मूला था, एक ये फॉर्मूला था। ठीक है, मैं तुम्हें एक और फॉर्मूला पकड़ा देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाए। वो फॉर्मूला क्या है देखो, मेरा PM तो डरता है, ये तो सबको ही पता है। बोलो, PM डरता है या नहीं डरता? सबको पता है। बोलो, डरता है PM? ठीक है, तो अगर मैं RT/m को मैं P/d लिख सकता हूँ। बोलो, RT/m को P/d लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बस यहाँ पर इसको पुट कर दो, कुछ फर्क नहीं। ठीक है, RT/m की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मेरा एक और फॉर्मूला बन गया, √3P/d। बोलो, समझ गए? ठीक है, कैसे आया ये तीसरा फॉर्मूला? ये दो तो तुम्हें आते ही थे, तीसरे वाला कैसे आया? ठीक है, ऐसे ही हम उनके भी लिख लेते हैं। ठीक है, आगे हम ऐसे इसके भी लिख सकते हैं, बी मोस्ट प्रोबेबल की। ठीक है, पहले एवरेज का लिख लेते हैं। सबसे पहले एवरेज का क्या था? 8RT/m। ठीक है, दूसरा क्या था? अंडर रूट, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 8PV/m। और क्या मैं लिख सकता हूँ इसको? 8/πP/d, ये लिख सकता हूँ। ऐसे ही वी मोस्ट प्रोबेबल का भी लिख लो। ठीक है, तो सबको बात समझ गई? बोलो। तो आज हमने जो ये किया ये सारा, अब एंड में एक बहुत बड़ा सा नोट बना के लिख लो। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा नोट बना के लिख लो। वो नोट क्या है? ऑल द वेलोसिटीज, ऑल द मोलिकुलर स्पीड्स डिपेंड्स ओनली एंड ओनली एंड ओनली, ठीक है, ओनली टू द पावर इंफिनिटी ऑन किस पे बोल दो, किस पे? ऑन टेम्परेचर। ठीक है, फॉर, ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर अ गिवन गैस। ठीक है, गैस तो सेम होनी चाहिए, ये तो पता ही है ना। ठीक है, देखो मेरा क्या हो गया, मान लो मेरा 3RT/m था। ठीक है, ये मेरी वेलोसिटी थी। ठीक है, तो ये मेरा जो वेलोसिटी RMS है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया T/m के। बोलो। ठीक है, अगर मैं अगर तुम बोलो कि सर वेलोसिटी तो मोलिकुलर मास पर भी डिपेंड कर रही है, पर देख लो, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर बताओ मोलिकुलर मास बदल दी तो तुमने तो गैस ही बदल दी ना, तो वो गैस ही होना है रही। तो अगर हम गिवन गैस की बात करें ना, गिवन गैस के लिए वो खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि उसका मोलर मास फिक्स हो जाएगा ना। जैसे मैं गिवन गैस की बात कर लेता तो मोलर मास मेरा फिक्स हो गया। ठीक है, समझ गए? बोलो। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? द मास ऑफ मॉलिक्यूल ए। ठीक है, देखो, द मास ऑफ मॉलिक्यूल ए इज ट्वाइस दैट ऑफ मॉलिक्यूल बी। ठीक है, मतलब जो मेरा मास ऑफ मॉलिक्यूल ए है वो ट्वाइस है मॉलिक्यूल बी के मास। लिख रहे हो ना? द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ए, द रूट मीन स्क्वायर velocity of molecule A is twice that of molecule B. If two containers of equal volume, if two containers of equal volume have same number of molecules, the ratio of Pa by Pb will be। मतलब क्या है, मुझे क्या गिवन है, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ क्वेश्चन।
क्या मेरा मास ऑफ मॉलिक्यूल ए, ठीक है, मॉलिक्यूल ए का जो मास है वो क्या है, ट्वाइस दैट ऑफ मॉलिक्यूल बी, ठीक है, मतलब कि ट्वाइस है मॉलिक्यूल बी के मास, ठीक है। और क्या दिया ना, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, वी आर एम एस ऑफ ए क्या है, ट्वाइस दैट ऑफ मॉलिक्यूल बी, ये भी ट्वाइस है। और मुझे क्या किया ना, इफ द कंटेनर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम कंटेनर की इक्वल है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का नंबर भी इक्वल है, ठीक है, दोनों के वॉल्यूम भी इक्वल है, इसका ये भी इक्वल है, ठीक है, मुझे पी ए बाई पी बी निकालना है, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन है तुम्हारा 8:1, 1:8, 4:1 और 1:4। आंसर बता दो, ए है, बी है, सी है या डी है, ये मुझे बता दो, ए है, बी है, सी है या डी है, बता दो बेटा। एक चीज करेक्शन कर लो, एक चीज करेक्शन कर लो, एक चीज करेक्शन कर लो, शायद हमने फॉर्मूले में एक गलती कर दी है, ध्यान दो इधर, ध्यान दो सब, इधर ध्यान दो। हमने क्या लिखा था, जो मेरा वेलोसिटी था वो क्या आया था, 3 RT/πm आया था ना, बोलो 3 RT/m आया था, ये RMS था, बोलो बोलो बोलो। उसके बाद ध्यान रखना, मेरा देखो पीवी क्या होता है, एनआरटी होता है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पीवी इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास आरटी लिख सकता हूँ, बोलो, ठीक है। उसके बाद मैं पीवी, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ मैं, आरटी बाय एम को पीवी बाय डब्ल्यू लिख सकता हूँ, बोलो। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला बनाया था ना, फॉर्मूला, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा था 3 PV/m लिख दिया, शायद तो वहां डब्ल्यू कर लेना, ठीक है, तो हर जगह वो डब्ल्यू कर लेना, ध्यान रखो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। जो तीनों मैंने फॉर्मूला लिखे ना, यहाँ पर डब्ल्यू कर लेना, हमने शायद एम लिख दिया था, ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू कर देना, समझ रहे हो ना, यहाँ से ही आया वो भी, ठीक है। वो जब हम 1 मोल के लिए करते हैं ना, 1 मोल के लिए हम लिख सकते हैं पीवी को आरटी के इक्वल, यहाँ पर तो एन मोल्स है ना, तो एन मोल्स के लिए तो हम एन को 1 नहीं मान सकते, तो इस वजह से आरटी बाई एन की जगह मेरा पीवी बाई डब्ल्यू, ठीक है। तो सारे यहाँ पर भी ठीक कर लेना, ठीक है, यहाँ पर मेरा 8 PV/πw आएगा, और यहाँ पर 2 PV/π बाई डब्ल्यू आएगा, ठीक है, जो मैंने तीनों फॉर्मूले लिखवाए थे यहाँ बीच वाले, ठीक है। अब बता दो इसका आंसर, अब बता दो मुझे क्या आएगा आंसर, अब तो सिंपल हो गया, अब तो सब कर सकते हो। चलो करते हैं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, मुझे निकालना है, मुझे मास ये रहा, ठीक है, मास का मुझे गिवन है, ठीक है, मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम गिवन है, ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ये गिवन है, ये भी सेम गिवन है, तो मेरा डब्ल्यू सेम हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो बस मुझे कुछ भी नहीं करना, मास में वैल्यूज पुट करनी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, वी आर एम एस ऑफ ए मेरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 PV/m/w, वी आर एम एस वी क्या हो जाएगा, 3 PV/w, ठीक है, बस दोनों का रेशियो लेना और कुछ भी नहीं करना। देखो मुझे यहाँ क्या गिवन है, रेशियो ऑफ ए बाई बी क्या गिवन है, 2, देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी आर एम एस ऑफ ए बाई वी आर एम एस ऑफ बी, ये मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ एम ए बाई एम बी, किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं, 2 के इक्वल लिख सकता हूँ, बस यहाँ पर पुट ही तो करना और कुछ भी नहीं करना। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं नीचे वाला रब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अब ये वाला पार्ट सारा रब कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए वो मेरे सामने, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बाई बी मेरा क्या आ जाएगा, 2 के बराबर, तो मेरा ये 2 बन गया, इज इक्वल टू 3 से 3 कट जाएगा, अंडर रूट 3 PV/w अपॉन अंडर रूट 3 PV/w, ठीक है, डब्ल्यू ए मेरा डब्ल्यू बी, ठीक है, वॉल्यूम मेरी सेम है तो ये दोनों कैंसिल आ जाएंगे, ये मेरा ए ये मेरा बी, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ पी ए बाय पी बी इंटू डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू मेरा कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ पी ए बाय पी बी इंटू 1/2, ठीक है, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लो क्या बन जाएगा 4 इज इक्वल टू पी ए बाय पी बी
इंटू 1/2, तो मेरा पी ए बाई पी बी कितना बन जाएगा 8:1। किस किस का आंसर सही था? कर लिया था आपने? किस किस का आंसर सही था? कर लिया? बोलो, कर लिया? सबका यही आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये मैंने जान के एक एक स्टेप करके दिखाया, बाकी जरूरत नहीं थी। तुम इसको डायरेक्टली पता कैसे कर सकते थे? ठीक है, वी आर एम एस ऑफ ए अपॉन वी आर एम एस ऑफ बी। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट क्या कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता था, पी ए बाई पी बी, ठीक है, इंटू डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू। यही तो मैंने किया और कुछ भी नहीं किया। ये तो मुझे सारे स्टेप्स तुम्हें दिखाने के लिए किया है, बाकी तो यही फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम होगी ना, ये भी कैंसिल हो गया, ये मुझे निकालना था 3 से, ये सब कैंसिल हो गया, बस ये मैंने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ये शॉर्टकट में तुम डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हो। बेटा वो तीनों फॉर्मूले में चेंज करना है, जो भी मैंने तीनों बताए थे ना, यहाँ पर 3 लिखे थे। ठीक है, जो बीच वाला पार्ट था ना, बीच वाला पार्ट, बीच वाले पार्ट में तीनों में चेंज करना है। ठीक है, एम की जगह डब्ल्यू कर देना। ठीक है, पीवी बाई डब्ल्यू कर देना तीनों में। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, चलो मैं बताते जाता हूँ फिर भागो। ठीक है, तुम्हें एक चीज याद आ रही है? ठीक है, एक चीज तुम्हें ध्यान आ रही है कि मैंने जब तुम्हें रेट की बात करवाई थी, याद करो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो रेट होता है मेरा, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था जो मेरा रेट होता है, ठीक है, वो अंडर रूट एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये याद है बच्चों को? तुम्हें ये याद होगा, मैंने जब रेट करवाया था तो ये बताया था। ठीक है, सबको याद है? बताओ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर तुम्हें लॉजिक, मैंने बोला था कि आगे जाके बताऊंगा इसके बारे में कि क्यों हुआ, तो वो दिन आ गया। देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। जो अगर तुम मुझे बताओ, अगर किसी का रेट ज्यादा है, ठीक है, रेट अगर ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो तेज भाग रहा है, तो तेज भाग रहा है मतलब क्या, उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, रेट का मतलब यही हो गया ना, पर यूनिट टाइम कितना चेंज आ रहा है। अगर मेरा रेट ज्यादा है मतलब मेरी स्पीड भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए एक तरह से। ठीक है, तो देखो, जो मेरा रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी आर एम एस के। ठीक है, और जो मेरा वी आर एम एस है, वो तुम्हें अच्छे से पता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट इसके। ये तो मैंने प्रूव ही कर दिया था। ठीक है, ये वाली चीज तो मैंने प्रूव की थी क्यों आती है, वी आर एम एस में ये क्यों आता है। ठीक है, तो तुम ये बोल सकते हो रेट और ये डायरेक्ट, ये रिलेशन आ गया, लो प्रूव हो गया। समझ गए? बोलो, समझ गए? अब समझ आया कि रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट एम के होता है, क्योंकि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा रेट। ठीक है, और वेलोसिटी इसके प्रोपोर्शनल होती है, तो ये दोनों का रिलेशन बन गया। ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर ही दिया था, वेलोसिटी का तो हमने डिराइव ही किया था, इन दोनों का फॉर्मूला। ठीक है, तो बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आज का सारा समझ आ गया होगा मजेदार से। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो पूछ, अभी पूछ लो, टाइम है अभी। बाकी जा सकते हैं, किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। चमक गया? बढ़िया भाई, चमक गया। अब चमक रहा है बेटा, मेरी भाषा बोलने लग गए हो। बेटा लर्न क्या करना है, लर्न तो कुछ करना ही नहीं। लर्न कौन सा करना है भाई, तुम मुझे एक बात बताओ, मेरी एक बात सुनो, तुम्हें बस ये फॉर्मूला काम करना है, अंडर रूट 3 RT/m, ये फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद तो तुम इसको अपने आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है, पीवी बाई डब्ल्यू कहाँ से आया था, पीवी इक्वल टू एनआरटी से तो आया था, जो तुम वहीं पर बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकते हो, ये वाली चीज तो। ठीक है, और जो दूसरा फॉर्मूला था वो तुम पीएम डरता है ऐसे कैलकुलेट करना, तो पी बाई डी। इसमें याद क्या करना है, ये तो याद हो ही क्यों होगा अभी तक, इतने क्वेश्चन करवा दिए, बाकी दो तो अपने आप डिराइव कर लेना उस टाइम पर। याद तो एक ही करना है, बाकी तो उसी में से निकाल लेना, रट्टा थोड़ी मारना है। बेटा तुम केमिस्ट्री को रट्टा मान के क्यों मार चलते हो, समझो अपने आप होगा। बेटा अभी तो कितने ही दिन हुए हैं, अभी तो 8 8 लेक्चर भी नहीं हुए इसके, 8 लेक्चर ज्यादा थोड़ी होते। बेटा 8 लेक्चर हुए, 8 लेक्चर में क्या होता है, 8 लेक्चर इतना छोटा चैप्टर थोड़ी होता है कोई, 8 लेक्चर में हो जाए। ठीक है, बेटा अभी तो लगेंगे, मतलब ये लगा लो कि बस तुम्हारा ये वाला आधे से ज्यादा पोर्शन हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कि अभी तो लगेंगे 4 5 लेक्चर तो और लगेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें डीपीपी दूंगा, उसको सोल्व कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, टाटा।
आप बुकलेट तो स्टार्ट कर दो बेटा एनसीईआरटी। हाँ सुनो बेटा, एनसीईआरटी स्टार्ट कर दो पढ़नी। यहाँ जितना हो चुका है वहां तक सब पढ़ लेंगे, क्योंकि अब पेपर एनसीईआरटी में से बहुत आने लग गया। एक एक लाइन को पढ़ो उसकी, ठीक है।